औरैया में बीजेपी के कमल दोहरे ने जीती अध्यक्ष की कुर्सी। यूपी के औरैया जनपद में आज हो रहे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा के कमल दोहरे ने जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर कमल खिला दिया। भाजपा प्रत्याशी की जीत से भाजपा खेमे में हर्ष की लहर दौड़ गई है। वहीं दूसरी तरफ सपा प्रत्याशी को 9 वोट मिलने से हुई हार के बाद सपा कार्यालय में मातम छाया हुआ है। औरैया जनपद में कुल 23 जिला पंचायत सदस्यों में से 13 वोट भाजपा को तथा 9 वोट सपा प्रत्याशी को मिले। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं ने जीत के इस मौके पर जहां जनता को हार्दिक बधाई दी, वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा जनता के हित में भाजपा की नीति को जनता के बीच में लाने की बात भी कही। साथ ही साथ यह भी कहा कि जनता ने जिस भरोसे और विश्वास के साथ भाजपा को जिताया है, उसी तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने के बाद कमल दोहरे अपनी कही हुई बातों पर खरे उतरेंगे। वह जनता की सदैव मदद करते रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से पार्टी का नेतृत्व मिलता रहेगा और जो भी दिशा निर्देश पार्टी की तरफ से मिलेंगे, उन सभी को जनता के हित में पूरा किया जाएगा। का सहयोग था, सारे मेंबर मेरे साथ थे और मेरे पास मतलब विकास के हिसाब से और विश्वास था लोगों को मेरे तरफ जी। और मेरे पास गुड़ बहुमत था जीतने का 13 से नहीं था, क्योंकि एक वो अम्बुज था भृगुना तृतीय से, तो उनकी माता जी तो निरक्षर हैं, कुछ तो इरिटेट हैं, उनको थंब की प्रॉब्लम थी, थंब लगाना था, तो उन्होंने ही अपना बनाया, तो अपना तो फतह से जाएगा ना, ये उसी को लेके वो वहाँ पे लड़ गए थे। उनका पुत्र था, कोई बाहरी नहीं था, वो एक ही हो गया मेंबर, उसके बाद ऐसा कुछ इशू ही नहीं था। ऐसा लगता है कि बसपा ने आपको वोट दिया है जी। क्या भविष्य में भी बसपा गवर्नमेंट के साथ में रहेगी, बीजेपी के साथ? उम्मीद तो है, ये समय बताएगा कि औरैया जनपद का जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमल दोहरे, वो जो कुल वोट 23 हैं, जिसमें 22 वोट पड़े हैं और 22 में 13 वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमल दोहरे के पक्ष में पड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी औरैया से विजयी हुई है। मैं सबसे पहले जिन हमारे सदस्यों ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत के सदस्यों या और अन्य निर्दलीय सदस्यों, जिन्होंने भी समर्थन दिया है, उनके प्रति पार्टी की तरफ से हम सब लोग यहाँ जो पार्टी नेतृत्व बैठा है, सबकी तरफ से उनको धन्यवाद देता हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जनता का और हमारी सब मीडिया का जो पूरा सहयोग रहा, उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। और प्रशासन ने जो ठीक से, निष्पक्ष ढंग से और शांतिपूर्ण ढंग से जो चुनाव कराया है, तो प्रशासन को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्रत्याशी कमल दोहरे के जिला पंचायत अध्यक्ष के नाते पूरे जनपद में निश्चित रूप से एक विकास की जो रफ्तार है वो तेज़ी के साथ बढ़ेगी। इससे पहले भी हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष दीपू सिंह जी ने भी पूरे जनपद में निष्पक्ष भाव से विकास कार्य कराया था। उसी गति को और तेज़ी से आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी के जो विजयी प्रत्याशी हैं कमल सिंह आगे करेंगे। निश्चित रूप से इससे पार्टी मजबूत होगी और आगे आने वाले जो 2022 के विधानसभा के चुनाव हैं, जो समाजवादी पार्टी जो पूरे प्रदेश में जो एक माहौल बनाने का झूठा माहौल और प्रचार करने की कोशिश कर रही है कि 2022 में सरकार आ रही है, तो उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है कि समाजवादी पार्टी की सरकार का मतलब क्या होता है। लुटेरों की सरकार होती है, गुंडों की सरकार होती है, पूरा जनता में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त होता है। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता योगी और मोदी जी के नेतृत्व में 2022 में जो पिछले 325 सीटें उत्तर प्रदेश में थी, अब की बार 350 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में कमल दोहरे को टिकट दिया
हमारे भारतीय जनता पार्टी के 5 सदस्य, ये सही बात है 5 सदस्य, लेकिन ये भी सच है कि समाजवादी पार्टी की पिछली सरकारों में जो हुआ वो यहाँ के लोग भुलाए नहीं जा सकता था। तो उन्होंने स्वयं अपने आप से उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के बनाने के रूप में, चाहे निर्दलीय हो या बसपा के हो या सपा के हो, इन्होंने सभी लोगों ने समर्थन देने का अपने आप कहा। और आप विश्वास नहीं मानेंगे कि चुनाव होने के बाद कई सदस्य मेरे यहाँ घर पे अपने आप से आए और बोले दीदी या बुआ जी ज़्यादा लोग बोलते हैं, मैं मिठाई खाने। तो आप मानिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियों पर, विकास पे लेके काम पर, जो कानून व्यवस्था पर लोग खुश हैं, उसी में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में चाहे बसपा के सदस्य हों या सपा के हों या निर्दलीय हों, मेरे पास जो भी आएगा स्वागत है, उनको बधाई को पात्र मैं को, और उनका मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने ये विकास के रथ को और आगे बढ़ाने का हमारा सहयोग किया। इसके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए औरैया से जाहिद अख्तर की रिपोर्ट।